अगर आप भी जीवन में इफेक्टिव, इन्फ्लुएंस और सफल बनना चाहते हैं तो आज की यह किताब आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। कैसे जीते और प्रभावशाली बने, जिसे संतोष कुमार ने लिखा है। बुक में बताया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे एक प्रभावशाली और सफल इंसान बन सकते हैं। यह बुक आपके माइंडसेट को बदलेगी और कुछ नया सोचने और सीखने के लिए मोटिवेट करेगी। इस बुक में बताएगी प्रैक्टिस को अगर आप अपने जीवन में अमल करना शुरू कर दें तो अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर पाएंगे। सफलता की शुरुआत माइंडसेट से होती है। माइंडसेट का रूल है कि आप अपने मन में अपने लक्ष्य की एक इमेज बनाइए ताकि आप जो बनना चाहते हैं धीरे धीरे वैसे इंसान बनने लगे। जिस तरीके का आप इंसान बनना चाहते हैं उस तरीके के विचार अपने माइंड में डालें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार याद दिलाता रहे आप कहाँ जाना चाहते हैं। एक सफल इंसान हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करता है। हमारे पास सबसे पावरफुल चीज़ हमारा माइंड है। हमारा माइंड एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आपका गोल होना चाहिए। जिस तरह शरीर को अच्छे खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह माइंड को भी अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। अगर आप पूरा दिन अपने बारे में सिर्फ नेगेटिव विचार सोचते रहेंगे, जैसे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, सबकॉन्शियस माइंड भी वैसा ही होता जाएगा और आपको लगेगा कि सच में आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप अपने बारे में पॉजिटिव विचार से भर देते हैं, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि आप सच में अच्छा कर सकते हैं। हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी थिंकिंग लैंग्वेज बन जाती है। जब आप अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग लैंग्वेज अच्छी होगी और लैंग्वेज से हमारे विचार बनते हैं। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए हमारी ज़िंदगी में एक फ्लो चार्ट होता है। अगर आप इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो किसी भी चीज़ को हासिल करने के मौके बहुत बढ़ जाते हैं। आप चाहे कितनी भी किताब पढ़ ले, चाहे कितनी भी सेमिनार ले ले या कितने भी कोर्स कर ले, एक टाइम के बाद इन सभी चीज़ों का मोटिवेट कम होने लगता है और लोग डिमोटिवेट होकर दोबारा बैठ जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यह सब कुछ वह चीज़ें जो हमारे बाहर से मोटिवेट देती है। अंदर से खुद को मोटिवेट नहीं होने का मतलब है आपने अभी तक खुद को रिटर्न प्रॉमिस नहीं किया। इसका मतलब है कि आपने अभी तक सभी बातें सुनी है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लिखा, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह क्लियर नहीं हो पाया कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक खाली पेज लेना है और जीवन में आप जितने भी चीज़ों को करना चाहते हैं उनको लिखना है। हमारा दिमाग सारी बातें समझ तो लेता है लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह बहुत जल्दी भूल भी जाता है, इसलिए उसको बार बार याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे तेज और सही तरीका है अपने आप को एक रिटर्न प्रॉमिस करें, यानी अपने गोल को लिखें ताकि आप हर दिन पढ़कर याद कर सकें। गोल इस तरह से हो सकती है जैसे आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किसी जगह पर घूमना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी आदत ही हमें बनाती है और बिगाड़ती भी है। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। आपके लिए आपके काम से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आदत एक प्रैक्टिस है जो हर रोज़ की जानी चाहिए। आदत अपने आप में डेवलप होने वाली प्रैक्टिस है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी डेवलप होती है और एक दिन बहुत मजबूत बन जाती है। जिस तरह माइंडसेट या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, उसी तरह आपकी आदत या तो अच्छी होती है या बुरी होती है। हमारी पूरी ज़िंदगी आदतों से मिलकर बनती है। आपको लगता होगा कि हम दिन भर जितने भी निर्णय लेते हैं वह सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन असल में वह हमारी आदतों का रिजल्ट होते हैं। हम पूरे दिन में कितनी बार खाते हैं, कितनी बार आराम करते हैं, यह सब कुछ हमारी आदतों का रिजल्ट ही है। आपको अपने बड़े गोल के लिए हर दिन थोड़ा बेहतर बनना होगा, क्योंकि जब आप हर दिन उस काम को बेहतर होते जाएंगे तो साल में 37% से ज़्यादा बेहतर एक दिन में उस काम में महारत हासिल कर सकते हैं। और उसके अपोजिट अगर हर दिन बेकार होते हैं तो बहुत जल्दी बर्बाद हो सकते हैं। अच्छी आदतें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का काम करती है, वही बुरी आदत व्यक्ति की पर्सनैलिटी को खराब करने का काम करती है। भले ही शुरुआत में आपको अपनी आदतों का प्रभाव ना दिखाई दे,
लेकिन कुछ महीनों या सालों के बाद इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि आदत हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब आप जानेंगे कि अपने लिए सफल आदत कैसे बनाएं। सफल आदत बनाने के लिए सबसे पहले अपने डेली रूटीन बनाएं और डेली रूटीन बनाने से पहले 3 बातों का ध्यान रखें। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? आप अपने लिए किस तरह का डेली रूटीन बनाना चाहते हैं? आप अपने लिए किस तरह की पहचान चाहते हैं? अपने आप से बोलें कि ऐसा इंसान बनने के लिए मैं इस रूटीन को बिना टाले हर दिन फॉलो करूँगा। हर दिन आने वाले चैलेंज का डटकर सामना करूँगा। आपका काम 8 घंटे, नींद 8 घंटे, अपने गोल के लिए नॉलेज लेना 2 घंटे, एक्सरसाइज 2 घंटे। अगर आपको डेली रूटीन बनाने में मुश्किल हो रही है तो आप शुरुआती दिनों में डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने टाइम के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एक पीसफुल इंसान बने। पीसफुल माइंडसेट इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है। एक बार जब आप अपने अंदर देख लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो बाहरी दुनिया का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। इस दुनिया में आपको दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना है जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ रहें। जैसे हम पीसफुल माइंडसेट से दुनिया को देखते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें नज़र आने लगती है। तब हम समझ पाते हैं कि अपने ऊपर काम करके अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इससे हम आज में जीना सीखते हैं। आज में जीने का असल मतलब होता है जो काम कर रहे हैं उस काम को आनंद से करना। आप उस काम को आनंद से तभी कर सकते हैं जब उससे भविष्य अच्छा हो रहा हो। एग्जाम्पल के लिए पूरा दिन सोना और आराम करना सभी को पसंद है। इस काम को करते हुए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे आज में जीना नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे करते वक्त मन में पछतावा होता है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा, इससे मेरा भविष्य बेहतर नहीं हो रहा। वही जो इंसान सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहा है वह खुश है क्योंकि उसका भविष्य अच्छा हो रहा है। जीवन की समझ ही हमें आज में जीना सिखाती है। समझ ही ज्ञान और अज्ञान के बीच में फर्क करना सिखाती है। समझ ही सफल आदतों को डेवलप करके जीवन में आगे बढ़ाती है। यह समझ जीवन में ज़्यादातर समस्याओं का समाधान करती है। हम सब अपनी ज़िंदगी के लिए 100% खुद जिम्मेदार हैं। आपके अलावा कोई इंसान नहीं जो आपको बदल सकता है। उतनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे, उतनी जल्दी अपने भविष्य की जिम्मेदारी 100% खुद लेना सीख जाएंगे। दूसरों को अपने हिसाब से चलाने का ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दें, क्योंकि दुनिया में सभी अपने अनुसार चलना चाहते हैं। इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, वह है खुद को बदलना। आप खुद को